अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को हमारा मालवनी स्टाइल फ़िश मसाला बनाना बता रही हूँ। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी होता है मालवनी मसाला। इसकी जो फक्की बनती है ना, वो आप खाते रह जाएंगे, इतनी बेहतरीन होती है। मैंने मेरे चैनल पर आप लोगों को फक्की की मच्छी बताई हूँ, आप लोग देख सकते हैं जाकर। तो उसका ये मसाला है। तो ये मैंने शुरू में धनिया भून लिया। धनिया करीबन 200 ग्राम है। तो ये धनिया मैं अच्छे से भून कर लेती हूँ। इतना अच्छा भुनना है कि क्रिस्पी हो जाए अच्छे से, है ना। तो मैंने भून लिया है धनिया और अब मैंने ज़ीरा डाला है। तो देख सकते हैं आप, ज़ीरा भी मैं भून रही हूँ स्लो आंच पर। कभी फ्लेम को थोड़ा हाई करना है, कभी स्लो। इस तरीके से हमको इन सबको भून कर लेना है। फास्ट गैस पर क्या हो जाएगा, जल्दी से जल जाएगी, तो वो हमको नहीं करना है। ये मसाला बनाने में ना हमको पेशेंस बहुत लगता है। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं धीमे धीमे भून रही हूँ। ज़ीरा भी भून कर निकालना है मुझे। ये दो चीज़ें पहले भून लेती हूँ मैं, ताकि फिर मिर्ची का जो होता है ना, गले पे रखते हैं ना ठसके, तो इसके लिए पहले हम इसको भून कर ले लेंगे। मसाले ना मैं दो तरह के अलग अलग बनाती हूँ हर साल। मछली का मसाला और गोश्त का मसाला। ये सब मेरे सास के वक्तों के चले आ रहे हैं। मेरे मायके में इस तरह से नहीं बनाते थे, ससुराल में ही बनाया जाता है मालवनी मसाले जिसको बोलते हैं ना। तो ये देखिए तो ये देखिए मिर्ची, इसमें मैं ऐसे नमक डालती हूँ थोड़ा, हाँ ज़्यादा नहीं डालना है। और ये तेल भी देखिए कितना डालना है, बस एक टीस्पून जितना हमको डालना है बस, ताकि है ना ये आता है ना, क्या बोलते हैं, धुसकार, हमारी ज़बान में धुसकार बोलते हैं। और ये मिर्ची को देखो मैंने ना साफ़ करके, इसकी ये जो डंठल है ना, ये यहाँ से काटी हूँ, क्योंकि इसमें भी बोलते टेस्ट होता है, इसको पूरा नहीं फेंकना है। और इस मिर्ची के मैंने 2 टुकड़े किए, तो इसमें भी वक्त बहुत लगता है हमको। तो वही बोलने का मतलब है कि अगर टेस्ट चाहिए तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी। मिर्ची का बीज रह गया, देखो, बीज नहीं, क्या बोलते, डंठल। तो इस तरह से हमको करना है। तो मैं भी भून कर लेती हूँ और आपको बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए मिर्ची भूनते हुए मुझे कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं। और थोड़ा ये देखो मिर्ची, आवाज़ देखो, है ना, थोड़ी सी आ रही ना, क्या बोलेंगे, क्रिस्पी टाइप। मेरे मुंह में कुरकुरे बहुत आते हैं। तो अभी और थोड़ी भुननी पड़ेगी, एकदम छन छन आवाज़ आनी चाहिए मिर्ची की। मिर्ची जलना भी नहीं चाहिए और भुनी भी जानी चाहिए अच्छे से। इसके लिए हम स्लो आंच पे, कभी गैस को थोड़ी सी हाई फ्लेम करती हूँ तो कभी स्लो कर देती हूँ। इस तरह से मैंने इसको भुना है। और ये जब भुन के होगी ना, तो बहुत ही इसकी खुशबू भी आएगी अच्छी, और ये एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। क्रिस्पी होने से एक फ़ायदा ये होता है कि हम जब मिर्ची पीसते हैं ना, तो हमको पूरी जो हमारी मिर्ची है उतनी पूरी तादाद मिलती है, हमको मिकदार मिलती है। वरना फिर अगर हम अच्छे से नहीं भुनेंगे ना, तो छानने के बाद उसमें बहुत सारा जो रह जाता है ना, जाड़ापन, वो निकल जाता है। इसके लिए हमको अच्छे से इसको भूनना है, क्रिस्पी करना है एकदम। तो होने आई है, थोड़ी देर बाकी है मिर्ची भुनने में। ये है ना, हम मतलब मैं जब से शादी कर आई हूँ यहाँ पर, तब से हम ये मसाले बनाते हैं घर में। हम ख़रीद के नहीं लाते हैं। मेरी सास के वक्तों से, मेरी सास थी तो भून कर देती थी मुझे, तो इस तरह से हम लोग बनाते थे। थोड़ा बहुत मैंने मिकदार इधर उधर करी होंगी, क्योंकि हम लोग 1 किलो में ना, मेरी सास जो है 1 किलो मिर्ची में आधा किलो धनिया डालते थे, और मैं उतना नहीं डालती, क्योंकि फिर है ना मसाला पूरा सफ़ेद हो जाता है, तो मैं कम डालती हूँ। 1 किलो में पाव किलो समझो धनिया डालती हूँ मैं। और ज़ीरा 150 ग्राम, वो लोग ज़ीरा पाव किलो डालते थे, आधा किलो धनिया। और इस तरह से गोश्त में भी यही क्वांटिटी रहती थी, आधा किलो पाव किलो, लेकिन मैं थोड़ा कम डालती हूँ।
मैं धनिया है ना ऐसा ऊपर से फिर थोड़ा कम पर लगा तो डाल देती हूँ, लेकिन ये मसाले में नहीं डालती ज़्यादा धनिया, क्योंकि वो मसाला फिर ज़्यादा दिन हम लोग ज़्यादा दिन रखते हैं ना, साल भर का बना लेते हैं, तो वो फिर ये हो जाता है। मैंने इस बार है ना कम मसाला बनाई थी, अप्रैल महीने में ही मसाला बना ली थी मैंने, लेकिन कम बनाई थी। अब मेरे से ज़्यादा नहीं होता है तो मैंने कम बनाई थी। इसके लिए अब मेरा मसाला है ना, मछली का तो ख़त्म हो गया है, गोश्त का है, तो इसलिए मैं अभी 1 किलो है मेरे पास, लेकिन मैं अभी आधा किलो ही इसको ये करूँगी और फिर इसको बना लूँगी, और बाकी का आधा किलो मैं ऐसे ही भून के ऐसे ही पीस के रख दूँगी, मिर्ची लाल, ताकि जब ख़त्म हो जाएगा कोई भी मसाला तो हम उसमें दूसरे मसाले ऐड करके ये कर सकते हैं। इसको मैंने गाँव में भी ना अच्छी धूप लगाई थी, इसके लिए ये देखिए बारिश में भी ना मिर्ची मतलब मेरी ख़राब नहीं हुई इतने दिन रखने पर, तो धूप अच्छी खासी लगी थी। अच्छी खासी धूप भी हमको नहीं लगानी बराबर, बस 1 से 2 दिन तक ही सुखाना है हमको, वरना फिर मिर्ची सफ़ेद पड़ जाती है। तो मैंने भी 2 दिन सुखाया था इसको, और अच्छी एकदम कुरकुरित करके रख दी थी थैली में बंद करके पैक करके। तो अब थोड़ी सी बाकी है बस, जब मैं पूरी हो जाएगी ना तब मैं आपको बता दूँ। तो ये देख सकते हैं आप, हमारी मिर्ची हो चुकी है, देखो आवाज़ आ रही है ना कुरकुरी। ये अभी गर्म है ना, अगर ठंडी होने के बाद ये और अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी। ये देखो ये मिर्ची सादी वाली, देखो इसमें आवाज़ आती है, देखो इसकी आवाज़ और इसकी आवाज़, ये देखो है ना। तो ये हो चुकी है, भिंजी भी जली नहीं है, क्योंकि बहुत से पेशेंस से ही हमको भूनना है, बहुत वक्त लगता है। देखो भिंजी भी देखो, इसकी भिंज जो है ना वो भी अच्छे से भुनी जा चुकी है। तो अभी हम गैस बंद करके अभी मैं इसको उतारती हूँ और एक जगह रखती हूँ, और फिर आपको बताती हूँ इसकी क्रिस्पीपन थोड़ा ठंडा होने के बाद। ठीक है, हो गई है क्रिस्पी, ये देखो आवाज़ से आप पहचान रहे होंगे ना, इसे तोड़ेंगे भी ना तो इसे टूटेगी मस्त। देखो, और ये जो है ये बगैर भुनी हुई है, ये भाई देखो एकदम नरम है, कुछ भी नहीं, और आवाज़ भी देखो इसकी, और इसका आवाज़ देखो। तो बोलने का मकसद है कि इसको इतना अच्छे से हमको भूनना है ताकि वो एकदम क्रिस्पी हो जाए और हमारे पीसने में हम मतलब बारीक पीसी जा सके। ठीक है ना, तो मैं पूरा पीस के भून कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए ये आधा किलो मिर्ची है, जो कि भुनने के बाद देखिए कितनी मस्त क्रिस्पी हो चुकी है। और वो ज़ीरा है 100 ग्राम, और ये 200 ग्राम के लगभग है धनिया। तो ये मसाला जो होता है ये इसकी क्वांटिटी है मछली का मसाला बनाने की। अगर आप 1/2 किलो लेना है तो 50 ग्राम ज़ीरा लीजिए और 100 ग्राम धनिया लीजिए। इस तरह से आपको मतलब उसकी क्वांटिटी कम करते जाना है, जितना भी लेंगे वो हिसाब से उसकी क्वांटिटी करना है। ये आधा किलो का मैंने बताया आपको, है ना। अभी इसको मैं बारीक पीस के लेने वाली हूँ मिक्सर में। मैं है ना अभी ये साल से मैंने मिक्सर में पीसना शुरू कर दिया, क्योंकि चक्की पे जाओ ना तो बहुत दूर भी रहती है चक्की पे। बम्बई में तो बहुत दूर है, चेंबूर वगैरह में है, और गांव में तो है हमारे तरफ, लेकिन वो लोग बोलते तुम बैठो और पीस के लो, तुम खुद किसी को लेकर आओ पिसा के लेके जाओ। तो उतनी मगजमारी करने से बेहतर मैंने सोचा चलो फटाफट इसमें मैं पीस लूँगी मिक्सर में। तो इस तरह से मैं मिक्सर में ही पीस लेती हूँ ये आधा किलो, ठीक है ना। मिर्ची डालने के बाद मैंने इतना बारीक कर लिया उसको थोड़ा, और अब ये धनिया वगैरह जाएगी इसमें। धनिया भी मैंने अच्छा भून कर क्रिस्पी कर लिया है, और ये थोड़ा ज़ीरा, इस तरह से दोनों थोड़ा थोड़ा डाल के मैं पीस के लूँगी, ठीक है ना। देखो मेरे पास जग भी छोटा है, लेकिन बड़े जग में ना पीसे भी नहीं जाता बारीक, इसलिए छोटे जग में ही अच्छा पीसा जाता है। ये देखिए पीस कर निकाल चुकी हूँ। देखूँगी मैं, अगर छानने की ज़रूरत लगी तो छानूँगी, नहीं तो फिर नहीं छानूँगी, क्योंकि हम लोग ये फक्की में इस्तेमाल करते हैं, तो फक्की में थोड़ा मोटा चलता है मछली की फक्की में, है ना। ठीक है, तो देख सकते हैं मेरे मिर्ची पीस कर हो चुका है। अब एक बात आपको मैं बताऊं कि अगर तोड़कर देखिए, अगर ये मिर्ची है ना ऐसा टूट रही है तो ही उसको मिक्सर में डालिए,
वरना देखो इतनी सारी मिर्ची मैंने निकाल दी हूँ, जिसको दोबारा से भूनूंगी मैं। कुछ मिर्चा ना ज़्यादा डालने की वजह से देगची में भुने नहीं गई है, तो उसको मैं दोबारा से डालूँगी। ये टूट जाएगी ना, ये मिर्ची ही हमको पीसना है मिक्सर में, ठीक है। मैं वैसे सब देख कर मैंने अलग किया अभी। ये देखो ये टूटी तो ये रख लेंगे हम, है ना, ये हम पीस लेंगे। ये देखो, है ना, ऐसा, ठीक है। तो अभी मेरा हो गया है पीस के लगभग, देखो। और थोड़ा सा धनिया ज़ीरा ये थोड़ा बाकी है। इसको मैं गोश्त के मसाले में डालती हूँ, क्योंकि आधा किलो से ज़्यादा मैंने यहाँ पर मिर्ची ली थी, ठीक है ना। चलो, अब मैं जब गोश्त का मसाला बनाऊँगी ना, तब भी आपको अलग से रेसिपी बनाकर बताऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।